हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज। तो हमारा आज का टॉपिक है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हाइपोथेसिस क्या होती है? जब हम वेरिएबल्स पढ़ रहे थे ना, जब हम वेरिएबल्स पढ़ रहे थे तब हमने ये वर्ड डिस्कस किया था। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था कि हमने माना कि सनलाइट जो है उसका पौधों की ग्रोथ पर या ट्रीज़ की ग्रोथ पर जो है वो असर पड़ता है, ठीक है। तो हमने इसी चीज़ के बारे में अब हमने रिसर्च करनी है, ठीक। तो हमने जब पहले कोई स्टेटमेंट बना लिया और उसको लेकर अब हम एक वे क्रिएट कर रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं कि हमें इसके बारे में रिसर्च करनी है, दैट इज़ आर हाइपोथेसिस। ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव का मतलब होता है एक अंदाज़ा, एक अंदाज़ा लगाना कि जिस चीज़ पर हम रिसर्च करने वाले हैं वो ऐसी है। एट लास्ट रिसर्च करने के बाद हम कंक्लूज़न निकालते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट थी या नहीं थी, ठीक है। तो बेसिकली हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट विच रिसर्चर ट्राइज टू प्रूव ड्यूरिंग हिज रिसर्च, ठीक है। तो देखिए, रिसर्चर विल हैव वन और मोर हाइपोथेसिस। ये एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। दीज आर द क्वेश्चंस दैट दे वांट टू एड्रेस। ये एक तरह का क्वेश्चन होता है जो जिसका आंसर रिसर्चर ढूंढ रहा होता है। ये एक प्रेडिक्शन होता है अबाउट पॉसिबल रिलेशनशिप। ये एक प्रेडिक्शन मतलब पहले से ही अंदाज़ा लगाना होता है अबाउट द पॉसिबल रिलेशन कि इन चीज़ में ऐसा रिलेशन हो सकता है। सनलाइट से पौधों की ग्रोथ का रिलेशन हो सकता है, डिमांड से सप्लाई का रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ टेंटेटिव प्रपोजिशन। वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज़ अननोन। जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है वो वैलिड है, मतलब ट्रू है या नहीं है, ये अभी पता नहीं होता जब तक कि रिसर्च पूरी नहीं हो जाती है। इन मोस्ट केसेस फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस स्पेसिफाइज द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मोस्ट केसेस में जो हाइपोथेसिस होती है, दो वेरिएबल्स के बीच में एक लॉजिकल रिलेशनशिप बताने का ट्राई करती है, जिसको रिसर्चर चेक करता है। इट मस्ट बी जर्नलाइजेबल। ये एक ऐसी होनी चाहिए जिसको जर्नलाइज किया जा सके। जैसे अगर हमने बोला कि जो सनलाइट है उसका ग्रोथ पर असर पड़ता है, तो सारे प्लांट्स की ग्रोथ पर असर होना चाहिए। एक जर्नल वे में उसको हम अप्लाई कर सकें, ऐसा कोई स्टेटमेंट होना चाहिए। इट शुड बी सिंपल। ये सिंपल होनी चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हाइपोथेसिस का मेन फंक्शन होता क्या है? ब्रिंग फोकस, क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी टू द रिसर्च स्टडी। अब हम रिसर्च कर रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये हमें एक बेस देता है कि बेटा ये कि रिसर्चर को ये डिसाइड करना है कि ऐसा है या नहीं है। तो हमारे पास बेस हमारी रिसर्च का क्या है? हमारी हाइपोथेसिस। ये सैम्पल डिज़ाइन करने में हमें हेल्प करता है। हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, उसमें ये हमें बहुत हेल्प करता है। हम आगे पढ़ेंगे सैम्पलिंग। दे मेक द स्टडी मोर ऑब्जेक्टिव। मोर यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है अनबायस्ड। अनबायस्ड होने का मतलब है कि पार्शियलिटी ना होना, अनपार्शियल होना। दे फैसिलिटेट द फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी। तो लास्ट में जो हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी, अगर वो करेक्ट हो जाती है तो हम उसे एक थ्योरी बना देते हैं कि हाँ ऐसा होता है, और रिजेक्ट हो जाती है तो हम वो बता देते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, अब किसी और चीज़ पर रिसर्च करो। तो एक थ्योरी हमारे माइंड में, एक प्रिंसिपल लास्ट में मिलकर बनकर आ जाता है हाइपोथेसिस की हेल्प से, ठीक है। अब हाइपोथेसिस डिस्क्रिप्टिव होती है, रिलेशनल होती है और एक्सप्लेनेटरी होती है। डिस्क्रिप्टिव में हम किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि भाई ये ऐसा है। हमने बोल दिया कि इन 20th सेंचुरी जो 14+ एज के बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो सोशल मीडिया में ज़्यादा है, तो ऐसा हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब ऐसा है या नहीं है ये हम रिसर्च में चेक करेंगे। ये तो हमारी हाइपोथेसिस थी कि हमें ऐसा लगता है, ठीक है। अब रिसर्च में चेक करेंगे तो हाइपोथेसिस डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, एक डिस्क्रिप्शन दे देना। रिलेशनल हो सकती है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि जो सनलाइट है उसका पौधों की ग्रोथ पर असर पड़ता है, तो वो रिलेशन सेट कर रही है।
और एक हमारी एक्सप्लेनेटरी होती है। एक्सप्लेनेटरी में हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि भाई जो स्ट्रेस है वो हार्ट डिजीज़ पे कैसे इफ़ेक्ट करता है, स्मोकिंग जो है वो लंग्स को कैसे इफ़ेक्ट करती है, कैसे, हाउ। इस एक्सप्लेनेटरी में ना हाउ एंड वाई का आंसर मिलता है, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी हमने पढ़ी थी, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। इफ़ यू हैव मिस द प्रीवियस क्लासेस यू कैन फाइंड दैट ऑन माई चैनल, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये मेन फंक्शंस एंड हाइपोथेसिस कितने तरह की, ये 3 मेन तरह की होती है वो आपको पता चल गई होगी। इसके अलावा वी हैव 2 हाइपोथेसिस मोर, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। ये तो टाइप्स थे हाइपोथेसिस के, लेकिन वो जो हैं वो तरीके हैं हाइपोथेसिस बनाने के, ठीक है। वो दोनों हाइपोथेसिस बनती ही बनती हैं। ओके, देखो होता क्या है ना, हमने एक हाइपोथेसिस बनाई कि जो बायो फर्टिलाइज़र एक्स है, ये जो एक्स नाम का फर्टिलाइज़र है, ये प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, दैट इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। ये हमारी हाइपोथेसिस है जिसके बारे में हम रिसर्च करने वाले हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इसके साथ ही नल हाइपोथेसिस अपने आप बनती है, रिसर्चर बनाता है। इसमें क्या होता है, जो 2 वेरिएबल हमने लिए हैं, एक हमारा एक्स फर्टिलाइज़र और एक हमारी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा बोलती है नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट है जो रिसर्चर को लगता है कि ऐसा है, और नल हाइपोथेसिस बोलती है कि कोई रिलेशन नहीं है, तुम चेक करो, होगा तो ठीक है वरना तो होगा ही, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं ठीक हूँ, अगर होगा तो तुम ठीक हो, नहीं होगा तो मैं ठीक हूँ। नल हाइपोथेसिस बोलती है कि जो 2 वेरिएबल तुमने रिसर्च में ली हैं उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलती है कि जो रिसर्चर सोचता है कि भाई इंक्रीज़ होगी ग्रोथ तो इंक्रीज़ होगी, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताती है, ठीक है। देखो, नल हाइपोथेसिस बोलेगी कि कैट शो नो प्रेफरेंसेस फॉर फूड, कोई प्रेफरेंसेस नहीं है कैट्स की फूड के ऊपर। प्लांट ग्रोथ इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लाइट कलर, लाइट कलर से इफ़ेक्ट नहीं होती। एज हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन म्यूज़िक एबिलिटी, एज का म्यूज़िक एबिलिटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो अब क्या होगा, अगर रिसर्चर सोच रहा है कि चलो ऐसा रिसर्च करते हैं क्या कि जो लाइट का कलर है उसका प्लांट की ग्रोथ पर असर पड़ता है, ठीक है। तो इट इफ़ेक्ट्स, ठीक है। मैं बोलूँगी कि अगर जो लाइट कलर की लाइट होगी तो प्लांट जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, लाइट कलर की लाइट से, या कम कलर होगा जिसमें ज़्यादा डार्क कलर नहीं होगा, उससे प्लांट्स जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो ये मेरी अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गई। और नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगी कि लाइट का प्लांट की ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल में मैं बोलूँगी कि ज़्यादा एज हो जाने पर म्यूज़िक एबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन नल हाइपोथेसिस बोलेगी कि नहीं, एज का म्यूज़िक एबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। अब होता क्या है, जब रिसर्चर रिसर्च करेगा, जब रिसर्च की जाएगी तो हो सकता है कि लाइट का ग्रोथ के साथ में संबंध आ जाए, वो बोले कि लाइट बढ़ने पर ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, लाइट घटने पर ग्रोथ भी कम होगी। तो इस तरह अगर ये रिलेशन आ जाता है तो क्या होगा, जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हर रिसर्च में 2 तरह की हाइपोथेसिस बनती हैं, एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के दिमाग में होता है कि जैसे सनलाइट का प्लांट की ग्रोथ पर असर पड़ता है और वो इंक्रीज़ होते हैं सनलाइट से, ठीक है। और जो नल हाइपोथेसिस है वो बोलेगी सनलाइट का और प्लांट का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। फिर रिसर्चर रिसर्च करेगा, फिर अगर ये प्रूफ हो जाता है कि सनलाइट से प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाता है कि प्लांट पर सनलाइट का कोई असर नहीं पड़ता,
तो नल हाइपोथेसिस सिलेक्ट हो जाएगी और अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली जो दो हाइपोथेसिस हर रिसर्चर बनाता है, नल एंड अल्टरनेट, तो उसमें से एक सिलेक्ट होती है, एक रिजेक्ट होती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखो, null hypothesis is a statement in which there is no relationship between variables. An alternate hypothesis is a statement in which there is some statistical significance between two measured phenomena. ठीक है, जो रिप्रेजेंट होता है, कोई ऑब्जर्व इफेक्ट नहीं होता, कुछ ऑब्जर्व इफेक्ट्स होते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सोचकर ही बनाएगा रिसर्चर कि ऐसा मैंने देखा है तो ऐसा हो सकता है, तो लेकिन नल बोलेगी कुछ नहीं है, किसी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये है क्या, इट इज़ ये वो हाइपोथेसिस है जो रिसर्चर डिसप्रूफ करने की कोशिश करता है। क्योंकि हमने बात की थी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है वो रिसर्चर सोच रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को ही सिलेक्ट करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को प्रूफ करने की कोशिश करता है और नल हाइपोथेसिस को डिसप्रूफ करने की कोशिश करता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस, नो चेंजेस इज इन ओपिनियन और एक्शंस, चेंजेस इन ओपिनियंस ऑफ एक्शन। तो इसमें चेंज हो सकता है अल्टरनेट में, नल में नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बोल रहा है कि कुछ है ही नहीं, तो चेंज करने का क्या सेंस बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो टेस्टिंग होती है वो इनडायरेक्ट होती है नल की, और अल्टरनेट की डायरेक्ट होती है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट है उसको डायरेक्टली चेक करेगा रिसर्चर। अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तब नल हाइपोथेसिस टेस्ट होती है कि सिलेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन है वो रिजल्ट ऑफ चांस है, रिजल्ट ऑफ रियल इफेक्ट है। डन। आई होप नल हाइपोथेसिस का कंसेप्ट और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सी कंफ्यूज नहीं होना कि डिस्क्रिप्टिव थी, एक्सप्लेनेटरी थी और रिलेशनल थी, वो तीनों में से कोई एक ही बनेगा। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसी भी हो सकती है ना, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम कोई रिलेशन वाला भी बता सकते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। ये दोनों तो बनेंगी ही बनेंगी, वो तीनों टाइप थे, ये दोनों उसके एक तरह के स्ट्रेटजी थी। ये दोनों स्ट्रेटजी हैं कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनती हैं, दोनों बनती हैं। रिसर्चर जो सोच रहा है कि ऐसा है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और जो नल हाइपोथेसिस है वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों चीज़ों के बीच में। ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिसर्चर सिलेक्ट करवाने की कोशिश करता है और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करवाने की कोशिश करता है। ठीक है, ओके। वन सेकेंड प्लीज़। ओके, इसके अलावा वी हैव टू मोर टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। देखो, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमने वापस से वही वाला एग्जांपल लेते हैं, कोई बात नहीं। हमने बोला सनलाइट से जो प्लांट हैं, सनलाइट से जो प्लांट हैं उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर बात की कि सिर्फ ग्रोथ की ही बात कर रहे हैं, डिक्रीज़ होने की बात ही नहीं कर रहे हैं कि डिक्रीज़ कैसे होता है। दैट इज़ डायरेक्शनल, जहाँ पर हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बात करते हैं, इसको हम वन टेल्ड भी कहते हैं। ठीक है, और टू टेल्ड में क्या है, हम दोनों तरफ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हम सिर्फ इतना बताएंगे कि सनलाइट का पौधों पर असर पड़ता है। अब असर कैसा पड़ता है वो हमें नहीं पता, तो वो इस तरफ भी पड़ सकता है, इस तरफ भी पड़ सकता है। मतलब वो डिक्रीज़ भी कर सकता है, ग्रोथ को ख़राब भी कर सकता है, और इंक्रीज़ भी कर सकता है, ग्रोथ को अच्छा भी कर सकता है। तो जहाँ पर हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में टेस्ट कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन की हाइपोथेसिस बना रहे हैं, दैट इज़ डायरेक्शनल, और दोनों डायरेक्शन में जा सकता है उसका रिजल्ट, दैट इज़ नॉन डायरेक्शनल। इसको हम वन टेल्ड और टू टेल्ड भी कहते हैं। डन। देखिए डिफरेंस देख लेते हैं। अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट इन विच अल्टरनेट हाइपोथेसिस हैज़ ओनली वन एंड, इट इज़ नोन एट वन टेल्ड टेस्ट। सिर्फ एक ही एंड है, और इसमें दोनों एंड्स हैं तो टू टेल्ड टेस्ट है। ठीक है, इसमें रीज़न ऑफ रिजेक्शन, अगर इस तरफ जाएगी तब रिजेक्ट है, या इस तरफ जाएगी तब रिजेक्ट है, किसी एक तरफ जाने पर ही रिजेक्ट होगा, लेकिन इसमें दोनों तरफ का टेस्ट हो रहा है। ठीक है,
डिटर्मिनेंट्स, जो डिटर्मिनेंट्स हैं देखो, इफ़ देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन सिंगल डायरेक्शन, हमने सिर्फ इतना बोला कि इससे ग्रोथ होती है, एक ही तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन हमने इतने सिर्फ इतना बोला, इसका अलावा और भी हो सकता है, हमने सिर्फ बोला कि है ना या तो ये बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन सनलाइट से जो पौधे हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है, तब वो होगा दोनों डायरेक्शन में, दैट इज़ टू टेल्ड टेस्ट, ठीक है। रिजल्ट जो है वो इसमें ग्रेटर देन या लेस देन आता है, और इसमें इक्वल या नॉन इक्वल आता है। डन। इसमें हो सकता है कि जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उससे ज़्यादा या कम रिजल्ट आए। इसमें हम चेक करते हैं कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब हम देख रहे हैं कि भाई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना देखते हैं। और यहाँ पर असर हो रहा है तो पॉजिटिवली हो रहा है या नेगेटिवली हो रहा है प्लांट की ग्रोथ पर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो वी हैव डन विद द फर्स्ट स्टेप। ये जो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है, इसमें हमने लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च वेरिएबल्स, मेजरिंग ऑफ वेरिएबल्स और फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ये हमने पूरा कर लिया है। अब इसके आगे के जो स्टेप्स हैं उसमें बेसिकली हमें टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है, ये तो बहुत इजी है, टाइप्स ऑफ डेटा, सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, इसे पढ़ना है, एंड कलेक्शन ऑफ डेटा, ये मेन है जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसके अलावा सब कुछ फटाफट फटाफट से हो जाएगा। सो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट्स, हिट लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, रेस्ट, कीप हेल्दी, टेक केयर गाइज, बाय बाय।